अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू टीवी पर एक बार फिर खुश आमदेद। आज की इस वीडियो का टॉपिक अनमैरिड या बैचलर सर्टिफिकेट है। लेकिन मेरी पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो के बारे में आप लोगों को मालूमात या नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 अनमैरिड एफिडेविट, नंबर 2 अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड एफिडेविट सबसे पहले एप्लीकेंट को बनवाना पड़ता है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं: एप्लीकेंट के आईडी कार्ड की कॉपी या उसके पासपोर्ट की कॉपी, एप्लीकेंट के पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपीज़। इन कागजात के साथ किसी भी स्टैम्प पेपर वाले से रब्ता करके स्टैम्प पेपर बनवा लें। अब जो अनमैरिड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो आपको बताई जा रही है। एप्लीकेंट के आईडी कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल अनमैरिड एफिडेविट, उसके पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपीज़, 2 विटनेस के आईडी कार्ड की कॉपीज़। अनमैरिड सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन यूनियन काउंसिल में जमा होगी। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यूनियन काउंसिल के लेटर हेड पर यह सर्टिफिकेट जारी होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जारी करता है और उसकी स्टैम्प उस सर्टिफिकेट पर लगी हुई होगी। ये सर्टिफिकेट अगर प्लेन या सादा पेपर पर जारी हुआ होगा या उस पर उस मुतल्लिका यूसी चेयरमैन के साइन नहीं होंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस सर्टिफिकेट को अटेस्ट नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस सर्टिफिकेट को सिर्फ उस वक्त अटैच करेगी अगर ये सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल के ऑफिशियल लेटर हेड पर जारी हुआ होगा। आम तौर पर यह सर्टिफिकेट 2 दिन में इशू हो जाता है। नॉर्मली अनमैरिड एफिडेविट बच्चे के पेरेंट्स ही बनवाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।